हमारा नाम साजिया बानो है। साजिया का मतलब है नया, अलग। अब्बू ने बड़े प्यार से हमारा नाम रखा। अब्बू 1 साल पहले गुजर गए। जनाजा उठाना था कंधे कम पड़ गए। जिस गांव के हर घर ने अपना नाम हमारे अब्बू से लिखना सीखा था, वो लोग हमारा नाम अब दीवारों पर लिखते थे, साथ में गद्दार और कमजोर या कोई और गाली लिखी होती थी। हमारे अब्बू का सिर्फ एक गुनाह था कि हम उनकी बेटी थे, और वही गुनाह विरासत में हमारे बच्चों को मिला। हमारे बच्चों के साथ कोई नहीं खेलना चाहता था, क्योंकि दूसरे बच्चों को उनके खेल समझ में नहीं आते। कभी वो जज, काजी, वकील बनते और कभी दंगे दंगाइयों के खेल खेलते। कामरेन दरवाजा बंद करने का नाटक करती तो बिलाल उसे तोड़ने की कोशिश करता। कमरान सोने से पहले 4 दफा दरवाजे की सांकलें देखता है। बच्चों की हिफाजत की जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। उनके अब्बू उनके साथ रहते नहीं है, और माँ सिर्फ एक पुत्ता बन के रह गई है। हमने कई दफा सोचा कि हम पीछे हट जाए, लेकिन फिर हमने सोचा कि बिलाल और कामरान ने भी यही किसी बच्ची के साथ कर दिया जो उनके अब्बू ने हमारे साथ किया है, तो कनीज के अस्तित्व पे सवाल उठ गए। तो फिर हमें लगा कि ये लड़ाई हमसे भी बड़ी है। ये लड़ाई सिर्फ हमारे बच्चों की नहीं, बल्कि उस दीन की भी है जिसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। आज मुस्लिम लॉ बोर्ड अब्बास साहब के साथ खड़ी है, क्योंकि शरीयत की जिम्मेदारी उनकी है। अब्बास साहब कहते हैं कि बड़ी लड़ाई लड़ी, तब जाके संविधान में उनको उनका हक मिला। लेकिन हम अब्बास साहब से पूछना चाहते हैं कि जिस कौम की वो बात करते हैं उसमें औरतें और बच्चे भी शामिल है कि नहीं? क्योंकि बड़े लोग तो अक्सर शरीयत के खिलाफ जाते रहे। एक निजाम साहब ने अपने बेटे को ना बनाकर अपने पोते को वारिस बनाया, तब तब कोई मुसलमान दंगा नहीं हुआ। 1947 में हैदराबाद के निजाम हिंदुस्तान में शामिल नहीं होना चाहते थे। जंग छिड़ी, समझौता हुआ, और निजाम साहब सहित उनके कुत्ते को भी भत्ता मिला। और आप चाहते हैं हम और हमारे बच्चे वक्फ बोर्ड की खैरात पसंद रहे? आप ऊंचे तबके के लोग हैं अब्बास साहब, जरा नीचे देखिए कि हिफाजत की असली जरूरत किसे है। हमारे कौम के पिछड़ों को, और उसमें भी सबसे पिछड़ी हैं औरतें। हाई कोर्ट में जानबूझकर हार गए ताकि सुप्रीम कोर्ट में जाके पिछले सारे फैसले पलट सके, ताकि अगर कोई मर्द 3 तलाक का नाम देकर आगे बढ़ना चाहे मेहर की रकम देके, तो वो आगे बढ़ सके, उसे इजाजत है। 17 साल पहले अब्बास साहब ने निकाह पढ़ा, हमने उनका घर बसाया, बच्चे हुए। 9 साल बाद
अब्बास साहब ने एक बार फिर से निकाह पढ़ा और हम बेगम से पहली बेगम बन गए। तो पहली बेगम का किरदार कुछ इस तरह होता है कि अगर हम अपनी खुशी से अपने घर की जिम्मेदारी, चाबी दूसरी बेगम के हाथ में रखते तो सब ठीक है। हम नहीं रख पाए। फिर जो हमारी बेगम कहते थकते नहीं थे, उनके 3 शब्दों ने हमारी पूरी जिंदगी बदल दी। शरीयत कहती है कि जो इंसान 3 तलाक देता है उसके पीठ पे कोड़े पड़ने चाहिए। आपने कितने मर्दों के पीठ पे वो कोड़ों के निशान देखे? जबकि सड़क पे आपको बेसहारा औरतें दिख जाएंगी। इस्लाम में निकाह एक इकरारनामा है, ना कि सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट। ये रिश्तों और प्यार की जिम्मेदारी है। और जब इस रिश्ते और प्यार का इस्तेमाल रिश्तों की दगाबाजी लिए होने लगे, तब होती है शरीयत की असली बेइज्जती। हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन कोर्ट कचहरी करते करते इतना जरूर समझ गए हैं कि जो कुरान पाक में लिखा है वही कानून कहता है।